तवज्जो चाहूंगा। बताओ। लिखते हैं कि जहां का रंग धुंधला था, जहां का रंग धुंधला था, जहां का रंग धुंधला था मेरे सरकार से पहले, जहां का रंग धुंधला था मेरे सरकार से पहले, कहाँ कोई उजाला था मेरे सरकार से पहले। हाँ नकीब साहब जी जी। जहां का रंग धुंधला था मेरे सरकार से पहले, हाँ। कहाँ कोई उजाला था मेरे सरकार से पहले। हयाते दुनियावी तंग थी जी। अरब की नाज़नीनों पर, हयाते दुनियावी तंग थी अरब की नाज़नीनों पर, हर एक इंसान दरिंदा था मेरे सरकार से पहले। वाह, वाह, वाह। हर एक इंसान दरिंदा था मेरे सरकार से पहले। यतीमों का, ज़ईफों का, फकीरों का, गरीबों का कहाँ कोई सहारा था मेरे सरकार से पहले। कहाँ कोई सहारा था अच्छा मेरे सरकार से पहले। और ये नाते मुस्तफ़ा जो लिख रहे हो आज तुम इरफा, जिंदाबाद। ये नाते मुस्तफ़ा जो लिख रहे हो आज तुम इरफा, बता इसका वजूद क्या था मेरे सरकार से, बता इसका वजूद क्या था मेरे सरकार से पहले। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने बाबू हुजूर अल्लामा मुफ्ती इरफान साहब किबला। अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। वजूद इसका बता क्या था मेरे सरकार से पहले। नबी से पहले न नात खानी हो रही थी, नबी आए तो नातों का सिलसिला शुरू हुआ। तवज्जो चाहूंगा, आज लोग कहते हैं कि नबी की पैदाइश क्यों मनाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो, मीलादुन नबी क्यों मनाते हो। मैं उन नादानों से कहूंगा कि मेरे इमाम ताजदारे बरेली ने हमें ये देवबंदियों के सीने पर, बातिल और गुमराहों के सीने पर कील ठोक कर ये कह दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। अरे मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए, हमें किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, खाक हो जाए उदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए उदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लेकिन वजह क्या है, एक बात आज मैं अलग अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा और 10 मिनट में अपनी तकरीर खत्म करने की कोशिश करूंगा, समझे कि नहीं। बस ये बात सुनिए कि और भी रिफॉर्मर दुनिया में आए, और भी अंबिया आए, कोई लीडर आया, कोई नेता आया, हिस्ट्री में तो सबकी तारीख मिलती है, मगर जिस तरह नबी की हिस्ट्री को, नबी की तारीख को, नबी की जिंदगी को सहाबा ने जमा किया तो अलग ही तरीका है। कोई भी ऐसा रिफॉर्मर नहीं होगा, उसके कारनामों को गिनाया जाता है, उनकी कारकर्दगी को गिनाया जाता है, लेकिन जिंदगी के एक एक गोशे को नहीं गिनाया जाता। तवज्जो चाहूंगा, कोई भी एक नेता हो या प्राइम मिनिस्टर हो, बेहतरीन लीडर हो, उनकी जिंदगी के वो कारनामे गिनाए जाते हैं जो उन्होंने किया, लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही अलग है। इनकी जिंदगी का मेयार तो ये है, इनकी तारीख का मेयार तो ये है कि सहाबा को अपने नबी से इतना इश्क है कि नबी बैठते हैं तो सहाबा कहते जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी उठते हैं तो कहते कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुस्कुराते हैं फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सोते हैं फनामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी की एक एक अदा को सहाबाए किराम ने नोट किया। आज के कंप्यूटर के जमाने में हमें देखने में ये आता है कि कंप्यूटर के जमाने में कहीं से डिलीट हो जाता है, कहीं पर हैक हो जाता है, उनकी तारीखें मिट जाती है, लेकिन सहाबा ने अपने सीने में इसके रसूल लेकर अहादीसे रसूल को जमा किया है। तो आज बुखारी शरीफ की शक्ल में, अबू दाऊद शरीफ की शक्ल में और इसके बाद मुस्लिम शरीफ की शक्ल में रसूल की जिंदगी लोगों ने कलमबंद किया है और यहाँ पर नजर आता है। तो हज़रात गिरामी मैं बताना चाहता हूँ कि नबी जैसे रिफॉर्मर दुनिया में कोई नहीं आए। नबी के जैसे इनकी हदीसों को ये नहीं कि सुना और किसी से सुन के,
यहाँ पर ज़ईफ कौन है, कमजोर कौन है, गढ़ी हुई बात कौन है, मौजू हदीस कौन है, हर एक को एक अलग अलग पैमाने पे नापा गया। इमाम बुखारी, एक बात बता दूं, इमाम बुखारी हदीस जमा करने के लिए, आजकल के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, प्लेन नहीं था, बोलेरो गाड़ियां नहीं थी कि गए और सुन के आ गए। आज तो फोन पर खतीब को दावत दे देते हैं, वो चले आते हैं। लेकिन याद करो, दौरे रिसालत के बाद जब सहाबा ने हदीसों को जमा किया, फिर उसके बाद जो है मुहद्दिसीन का जमाना आया। इमाम बुखारी हदीस लेने के लिए एक मुहद्दिस के पास गए, रास्ते में लोगों से पूछा, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। इमाम बुखारी सोच रहे हैं कि ये आदमी इसकी सब कोई तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये कोई सही आदमी नहीं है, इसलिए कि जो हक को होता है, जो हक बात बोलने वाला होता है, उसकी तारीफ हर कोई नहीं करता, कोई ना कोई जरूर शिकायत करता है। अब और चला आगे चल के देखे कि थोड़ा और आगे चलें, पता चला हो सकता है कोई इनकी शिकायत करने वाले मिल जाए। गए तो एक बुढ़िया से पूछा, ए बुढ़िया बताओ, एक मुहद्दिस हैं, कैसे हैं? अरे उनके पास मत जाओ, वो कैसी हदीस पेश कर सकता है, वो अच्छा आदमी नहीं है। तब जाके इमाम बुखारी को दिल में सुकून हुआ कि चलो एक तो शिकायत करने वाला मिला, इसका मतलब है कि वो हक गो है, हक बात तो कहने वाले हैं, वो चापलूस नहीं है, वो दोगला नहीं है। फिर उनसे जाके मुहद्दिस हदीस लिए और उनसे हदीस रिवायत किए। इसी तरीके से एक मुहद्दिस के पास गए तो वो जो है बकरी को बुला रहे थे। बकरी को क्यों बुला रहे थे? कि बकरी को हाथ में कुछ भी नहीं था और मुट्ठी बांध के बकरी को बुला रहे थे। इमाम बुखारी ने देखा कि जब एक जानवर को ये आदमी धोखा दे सकता है तो फिर वो हदीस रसूल की अमानत कैसे रख सकता है। आपने उनसे हदीस नहीं लिया, वहीं से वापस चला आया। तो पता चला अहादीस को जमा करने में सहाबाए किराम ने संगलाख जमीन का सफर तय किया। गरम और रेतीली अरब की सरजमीन पर चलते चलते उन्होंने जो है पैदल चलकर महीनों का सफर करने के बाद हदीस को जमा किया और वो अहादीस आज हमारे यहाँ पे मौजूद है। इसलिए कहा गया दुनिया में रिफॉर्मर तो बहुत आए, दुनिया में लीडर बहुत आए, दुनिया में जो है नेता बहुत आए, दुनिया की तारीख में लोगों के रहबर बहुत आए, लेकिन नबी जैसा रहबर कोई नहीं आया। बेशक नबी जैसा रहबर कोई नहीं आया। इसलिए आज हमारे दरमियान अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलदस्ता है। अब इसको पढ़ाने के लिए, इसको फैलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए मुसलमानों? इसको फैलाने के लिए कोई इल्मी केला चाहिए, कोई इल्मी दरसगाह चाहिए, जहां हदीस की पढ़ाई हो, जहां कुरान की पढ़ाई हो, जहां कुरान की तालीम हो। ये जामिया अहले सुन्नत गुंजरिया, जौहरुल उलूम गुंजरिया, ये अपने इलाके का एक मेयारी इदारा है, जिनकी सिंचाई में उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन अलैहि रहमान ने अपनी 47 साला जिंदगी यहाँ पे गुजारी और उनके इल्मी फैजान की ये बरकत है कि उनके शागिर्दों में कोई मुफ्ती नजर आते हैं, कोई हाफिज कुरान नजर आते हैं, कोई जो है अपने वक्त के बेहतरीन मुदर्रिस नजर आते हैं, कोई अपने वक्त के बेहतरीन खतीब नजर आते हैं। हम अगर उनका नाम ना ले तो ये नाशुक्री होगी। इसलिए कि गुंजरिया का यहाँ जितने गुंजरिया के लोग खास करके बैठे हैं वो बिला वास्ता और बिल वास्ता जरूर मौलाना इमामुद्दीन साहब के शागिर्द हैं। बोलो सुभान। तो हज़रात गिरामी, ये नबी के मिलादुन नबी, नबी के मुए मुबारक के सिलसिले में जलसे का इनेकाद हुआ और नबी के तबर्रुकात को लोग अपने पास रखने में ये सोचते हैं कि हम जो है ये शिर्क है, ये बिदात है, इनकी इतनी ताजीम न की जाए। लेकिन सुनो मुसलमानों, एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर अपने सर को मुंडवाया और मुंडवाने के बाद हजरत तलहा अंसारी को बुलाया और सारे बालों को दिया, कहा कि ले जाओ इसको लोगों में तकसीम कर दो। बताओ अगर शिर्क होता, अगर उसको अपने पास तबर्रुकात के तौर पर रखने में नाजायज और हराम होता तो खुद रसूल पाक ने
तलहा अंसारी से ये क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि इसको ले जाके कहीं दफन कर दो? ये क्यों फरमाया लोगों में तकसीम कर दो? ये मिजाज देना था कि मेरे बाले मुबारक को अपने पास रखोगे, तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी, तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो जाएगी, तुम्हारे दुनियावी सामान की हिफाजत हो जाएगी, इसलिए कि मेरे बाल बहुत मुतबर्रक है और बाबरकत है। वाह 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 वाह। इसलिए मुसलमानों, इस जलसे में आए हो, बड़े अदब से बैठो। ये जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम गुंजरिया, ये हमारा मादर इल्मी है। माशाअल्लाह। हमने यही बचपन गुजारे, वाह। हमने यही पढ़े। साले सात तक की तालीम मुकम्मल करने के बाद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर अरबिक यूनिवर्सिटी में जाके जमात सालेसाही में दाखिला लिया। ये मेरे उस्ताद का फैज़ है, ये उनका करम है कि उन्होंने हमको अपनी तालीम से सींचा और अच्छे से अच्छे काबिलियत का जो है हमें लायक बनाया। आज हम अगर इस खिताब करते हैं, इस मजमे में खड़े होकर बोलते हैं, ये हज़रत मौलाना इमामुद्दीन साहब का सदका है, इसलिए कि उन्होंने हमारी बुनियाद को मजबूत बनाया। वाह 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 वाह। हमारे ज़माने में ये जनाब नोमान अख्तर फायकुल जमाली साहब, ये अल जामिअतुल अशरफिया में पढ़ते थे, हमसे जूनियर हैं, लेकिन माशाअल्लाह खानकाही मिजाज रखते हैं, खानकाही मिजाज रखते हैं। अल्लाह ने नवाज दिया, अल्लाह ने नवाज दिया। आज पूरे इंडिया में इनका प्रोग्राम होता है, ये हुजूर हाफिज मिल्लत का सदका है। इसलिए मुसलमानों, ये इल्मी इदारा है, इसमें तनकीद करने के बजाय इसकी तारीफ किया करो, इसलिए कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की शाहराह पर गामजन है। आप देखते हैं एक से एक तामीरी काम होते जा रहा है। ये बिल्डिंग वक्त में सिमनानी हाल के नाम से दारुल करत जो बना है, ये इससे पहले नहीं था, हमारे कमेटी वालों ने इसको बनाया। अब फिर एक जदीद हॉस्टल, गरीब नवाज हॉस्टल के नाम से नई बिल्डिंग की जो है वहाँ पर बुनियाद रख दी गई है। इंशाअल्लाह ये दारुल उलूम जिंदगी भर कयामत तक ये हरा भरा रहेगा। इल्म दीन का यहाँ से इसमें दीन की रोशनी फैलती रहेगी और अहादीस व कुरान की तालीमात यहाँ से फैलती रहेगी, इसलिए कि ये इल्मी दरसगाह है। इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली ने कौम को हथियार दिया, 1400 किताबें लिखकर, तकरीबन 1200 किताबें लिखकर कौम को दिया, लेकिन वो किताबें पढ़ी जाए तो कहाँ पढ़ी जाए, उसका इस्तेमाल हो तो कहाँ हो, उसका जो है उसको पढ़ाया जाए तो कैसे पढ़ा जाए, उसको समझे तो कैसे समझे। जो फतावा रज़विया न समझे, जो आला हज़रत के रिसालों को न समझे, वो दारुल उलूम जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम में आ जाए और यहाँ पर मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम के सामने बैठ जाए और पूछे कि हुजूर इस हदीस का मतलब क्या है, इस आयत का मतलब क्या है, इसके इल्मी पैमाना क्या है। इंशाअल्लाह आपको जो है तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। दीन समझना है तो उलमा के पास बैठना है, दीन समझना है तो जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम के अहाते में आकर बैठो। इंशाअल्लाह आलिम की सोहबत में बैठोगे, उलमा की सोहबत में बैठोगे तो तुम्हारा जानते हैं। आखिरी बात बताकर तकरीर खत्म कर रहा हूँ। रसूल पाक ने फरमाया जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। बोलो सुभान अल्लाह। जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने किसी आलिम दीन का चेहरा देखा गोया के उसने मेरा चेहरा देखा। और जो किसी आलिम के दीन के साथ दुनिया में बैठा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में मेरे साथ बैठाएगा। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये कुरान के अमीन है, ये हदीस के अमीन है। इनके यहाँ पर झूठ बेईमानी नहीं है। ये और कौम होते हैं जो अपने मजहब के किताबों को गलत, अच्छी बात को छुपाते हैं, गलत बात को फैलाते हैं, लेकिन कुरान है जिसकी हिफाजत का जिम्मा इन्ना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान को उतारा, हम ही उसके मुहाफिज हैं। ये उलमा हिफाजत करने वाले हैं, ये कुर्राए किराम हिफाजत करने वाले हैं, ये हुफ़ाज़ किराम हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए दीन क़यामत तक कायम रहेगा। कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। वो लाख बोले है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा दो अश्क ही काफ़ी है। खूब अगर असर करे खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु अलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।